हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस कॉलिंग टॉपर्स के प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास होने वाली है ये एक ऐसे क्वेश्चन पे होने वाली है जो हर साल एग्जाम में तो पूछता ही है कि सिद्ध करे कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। कॉन्सेप्ट यही रहेगा, बस क्वेश्चन के जगह पे √2 हो सकता है, √3 हो सकता है, या फिर ऐसे भी हो सकता है 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन सिद्ध करने से क्वेश्चन हर साल पूछना ही है। तो आइए देखते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए तो आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पे लिखेंगे √5। तो हम लोगों को पता ही होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन हम लोग उल्टा मान लेंगे कि माना कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन हम इसको परिमेय संख्या मान लेंगे। परिमेय संख्या है। अब √5 अगर एक परिमेय संख्या है, देखिए हम क्या मान लिए कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है, अगर √5 एक परिमेय संख्या है तो इसे p/q के रूप में तो होना ही पड़ेगा। अगर √5 एक परिमेय संख्या है तो इसे p/q के रूप में होना ही पड़ेगा। p/q में रूप में है, जहां p/q क्या है, जहां p तथा q पूर्णांक है। p तथा q क्या है, पूर्णांक है। p तथा q पूर्णांक है, p तथा q पूर्णांक है, और q = नॉट जीरो है। p तथा q पूर्णांक है और q = नॉट जीरो। और p तथा q और p और q जो है, p और q का एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड देखिए, अगर आप ऐसे लिख देते हैं तो एग्जाम में आपका कोई नंबर नहीं काटेगा। p तथा q एक पूर्णांक है जहां q = नॉट जीरो, और p और q जो है इनका एक के अलावा और कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब ये लिखने के बाद लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। अब दोनों तरफ अगर हम वर्ग करें तो देखिए, तो अगर √5 का वर्ग करें तो क्या हो जाएगा, √5 का वर्ग करें तो 5 हो जाएगा, और p/q का वर्ग करें तो क्या हो जाएगा, p²/q² हो जाएगा। √5 का वर्ग करने पे 5 हो जाएगा, और p² और q² हो जाएगा अगर p/q का हम वर्ग करें तो। q² इधर गुना में है, इधर आएगा तो भाग में होगा, तो 5q² बराबर क्या हो जाएगा, p²। इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, समीकरण 1। उसके बाद लिखेंगे हम, यहाँ पे आप देखिए, तो अगर ये 5 इधर गुना में है, इधर ले जाके p² में भाग दें तो क्या ये ऐसे हो जाएगा, p²/5, और जो नीचे रहता है वो ऊपर वाले को विभाजित करता है। तो क्या देखने को मिल रहा है कि p² 5 से विभाज्य है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे, चूंकि p² 5 से विभाज्य है, यानी कि 5 से कट जा रहा है, p² 5 से विभाज्य है। अगर ये 5 से विभाज्य है तो इसीलिए p भी क्या होगा, p भी 5 से विभाज्य होगा, p भी 5 से विभाज्य होगा। अब p भी जो है वो 5 से विभाज्य होगा। फिर लिखेंगे पुनः माना कि ये जो p है, p ये बराबर होगा 5r के। आप कुछ भी मान सकते हैं, 5 मान सकते हैं, 7 मान सकते हैं, लेकिन इतना ध्यान रखिएगा, अगर √5 को साबित कर रहे हैं तो 5r मानेंगे, √3 को साबित कर रहे हैं तो 3r मानेंगे, 3k मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। √2 को साबित करेंगे तो 2r मान सकते हैं। तो माना कि p बराबर 5r, पुनः मान लिए। फिर हम लिखेंगे कि p का मान समीकरण 1 में रखने पर, p का मान जो है समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर अगर हम p का मान समीकरण 1 में रखें तो देखिए, तो समीकरण 1 क्या है, 5q² बराबर p² है। अब p का मान हमको रखना है 5r, तो ये क्या हो जाएगा, 5q², और p का मान 5r रखना है तो 5r का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25r² हो जाएगा। अब 5 से ये 25 कितना बार में कट जाएगा, 5 बार में कट जाएगा। तो क्या बचेगा हमारा फाइनली, देखिए यहाँ पे क्या बच रहा है, q² बराबर 5r²।
क्यू स्क्वायर बराबर 5r²। अब जैसे यहाँ पे 5q² बराबर p² था, तो हम क्या लिखें, p² 5 से विभाज्य। तो उसी तरह तो यहाँ पे q² 5 से विभाजित हो रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, चूंकि जो q² है ये 5 से, q² 5 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है। अगर ये 5 से विभाज्य है तो इसको, इसीलिए q जो है ये 5 से विभाजित होगा, 5 से विभाजित होगा। अब देखिए यहाँ पे हम क्या लिखे हैं, q² भी 5 से विभाजित है। तो हमें क्या देखने को मिल रहा है, p तथा q जो है दोनों 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है। अतः P तथा Q दोनों 5 से विभाजित है। यहाँ पे भी Q 5 से विभाजित हो रहा है और यहाँ पे भी P 5 से विभाजित हो रहा है। तो P तथा Q दोनों 5 से विभाजित है। जो हम ऊपर ये शर्त डाले हैं कि P और Q का एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या आ जा रहा है, एक गुणनखंड 5 आ जा रहा है। तो हम लिखेंगे P तथा Q दोनों 5 से विभाजित है, जो कि हमारे शर्त के विपरीत है या विरोधाभास है, विपरीत है। इसीलिए हमारा मानना गलत है, हमारा मानना गलत है, गलत है कि √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। फिर नीचे लिख देंगे, अगर √5 एक परिमेय संख्या है, नीचे लिख देंगे √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अगर आप इतना लिख के बना देते हैं तो आपका 2 नंबर कोई नहीं काटेगा। देखिए हमें क्या सिद्ध करना था, √5 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे दिया है, माना कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 तो एक अपरिमेय संख्या होता है, ये हम लोग को पता है, लेकिन हम अपने तरफ से क्या कर रहे हैं, मान ले रहे हैं √5 को एक परिमेय संख्या के रूप में। मानने के बाद देखिए, मानने के बाद हम क्या लिख रहे हैं, अगर जो √5 अगर परिमेय संख्या है तो उसे p/q के रूप में होना पड़ेगा। और p और q को दोनों को क्या होना चाहिए, p और q दोनों को एक पूर्णांक होना चाहिए। p और q दोनों एक पूर्णांक है, जहां q = ≠0। तो परिमेय संख्या का परिभाषा हम पढ़ते हैं लोग, q = ≠0। और फिर एक शर्त डालें हम लोग, p और q का एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। जब हम दोनों पक्षों में वर्ग कर रहे हैं तो √5 का वर्ग कर रहे हैं तो 5, p/q का वर्ग कर रहे हैं तो p²/q² आ रहा है। फिर देखिए इधर q² भाग में है, इधर जाएगा तो गुना में, तो 5q² बराबर क्या होगा, p²। तो यहाँ पे हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है कि ये जो p² है ये 5 से विभाज्य है। तो जब p² 5 से विभाजित है तो p भी क्या होगा, 5 से विभाज्य होगा। फिर हम मान लेंगे कि p बराबर 5r। इस बार हम लोग p बराबर 5r, पहले भी मैं बता चुका हूं कि अगर आप √3 सिद्ध कर रहे हैं तो मानेंगे p बराबर 3r, अगर √2 सिद्ध कर रहे हैं तो मानेंगे p बराबर √2r। तो देखिए p का मान हम लोग समीकरण 1 में रख रहे हैं, p का मान जब समीकरण 1 में रख रहे हैं तो क्या हो रहा है, 5q² बराबर p², ये हमारा समीकरण 1 है। p का मान 5r रख रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 25r²। 5 से 5 बार में कट गया तो कितना बचा, q² बराबर 5r² बचा, q बराबर 5r² बचा। चूंकि q² जो है ये 5 से विभाज्य है, यहाँ भी q² 5 से विभाज्य है, तो q भी क्या होगा, 5 से विभाजित होगा, q भी 5 से विभाजित होगा। तो लिख देंगे, अतः p तथा q दोनों 5 से विभाजित हो रहा है, जो कि हमारे ऊपर दिए गए शर्त के विरुद्ध है। शर्त के विरुद्ध है कि p तथा q का एक के अलावा अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पे क्या है, 5 है। तो लिख देंगे हमारा मानना गलत है कि √5 एक परिमेय संख्या है और √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये क्या हो गया, सिद्ध हो गया। तो यही आप सिद्ध कर देंगे, आपको एग्जाम में 2 मार्क्स कोई नहीं काटेगा, एकदम 100% आपको 2 मार्क्स मिलेगा ही मिलेगा।
तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में ऐसे ही कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी वीडियो को शेयर जरूर करें। एग्जाम से पहले एक बार वीडियो को जरूर देख लें। धन्यवाद।